नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022 का राशिफल, मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप वृषभ राशि हैं और वृष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति राशिफल पर क्या प्रभाव डालेंगी, जबकि 5 प्रमुख ग्रह अपने राशि बदल देंगे। ऐसे स्थिति में बहुत सारे शुभ और अशुभ स्थितियों को जन्म देते हैं। वृषभ वालों के लिए अप्रैल 2022 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जहां राहु देव पूर्व से उनके लग्न पर सप्तम पर जो एक्सिस बना के बैठे थे वह छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं 12 अप्रैल के बाद। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखाई देगा, जिससे सीधे सीधे आप तनाव मुक्त होंगे। आपके चेहरे पर प्रसन्नता लौटेगी। आप महसूस करेंगे कि अब बहुत फ्री है, जो भी संशय था खत्म, जो भी उतार चढ़ाव जीवन में थे अब थमते हुए दिखते हैं। ऐसा पहली बार आपको एहसास होगा कि अब कुछ होने वाला है। ऐसी स्थिति में जहां 7 अप्रैल को बुध भी घर बदलेंगे, 7 को मंगल भी घर बदलेंगे, 14 को सूर्य भी घर बदलेंगे और 13 को गुरु भी घर बदलेंगे। ये बड़े परिवर्तन जीवन चक्र में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे? सबसे अच्छा रिजल्ट कर्म के क्षेत्र में यदि देखा जाए, रोजगार के क्षेत्र में यदि देखा जाए, तो यहां बड़े परिवर्तन दिखते हैं। गुरुदेव भी घर बदलकर आपके स्वगृही हो जाएंगे इनकम स्थान में। कर्म रोजगार में इंक्रीमेंट की प्राप्ति, जहां आप काम करते आ रहे हैं वहां आपको धन की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी। यह स्पष्ट संकेत मिलता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जॉब के क्षेत्र में प्रमोशन की प्राप्ति, और यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वयं लग्नेश आपके कर्म स्थान पे है, राशि के स्वामी, तो निश्चित तौर पर इस अवधि में जॉब के लिए आप प्रयास करेंगे और आपको प्राप्ति होगी। शुभता बनी हुई है, कहीं कोई अशुभ संकेत नहीं है जॉब के लिए। आगे अगर देखा जाए तो जहां भी आपको जॉब की प्राप्ति हो रही है वह भाग्यशाली जॉब है। कोई परिवर्तन होता है आप निश्चित जा सकते हैं, ट्रांसफर होता है आप जा सकते हैं, आपको वहां सफलता और धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो राहु केतु का एक्सिस पूर्व से ही आपको परेशान कर रहे थे। 12 अप्रैल तक यह परेशानी बनी हुई है, लेकिन आपको 12 अप्रैल से पूर्व ही ऐसा आभास होगा कि कुछ नया होने वाला है। जैसे राहु केतु का एक्सिस खत्म होंगे, आप देखेंगे आपके बिजनेस में स्थिरता, धन की अचानक वृद्धि आप महसूस करेंगे। पार्टनरशिप में भी जो विवाद थे, झगड़े थे, स्वतः थमते हुए नजर आ रहे हैं। नए पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो आप 12 के बाद शुरू करें, वह आपके लिए लाभदायक है। और गुरुदेव की दृष्टि चूंकि 13 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस स्थान पर पड़ेंगे, इसलिए बिजनेस लाभदायक। जो भी नया बिजनेस शुरू करना हो 13 के बाद शुरू करें, आप निश्चित पाएंगे लाभ की प्राप्ति। कोई पार्टनरशिप करेंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे, कोई साइड इनकम शुरू करेंगे, आप जरूर देखेंगे कि वह आपके लिए हितकारी है और धन देने वाला है। इसलिए बिजनेस में कोई भी परिवर्तन 13 अप्रैल के बाद। जब हम देखते हैं शिक्षा एजुकेशन में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा था पूर्व से भी, और आगे भी वह बने रहेंगे। लेकिन 7 तारीख के बाद बुधदेव का घर बदलना, 7 के बाद आपको कुछ महसूस हो सकता है उतार चढ़ाव। ऐसे संयोग आगे भी बनेंगे। 14 के बाद सूर्यदेव भी घर बदल देंगे, तो वहां आपके बिजनेस में जो उतार चढ़ाव है 7 से 14 के बीच में ही दिखाई देंगे। उसके बाद स्थिरता फिर लौटेगी। गुरुदेव चूंकि मीन राशि से 13 अप्रैल के बाद एजुकेशन घर पर दृष्टि डालेंगे, इसका स्पष्ट संकेत है कि पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे करेंगे, उस शिक्षा की ओर आप अग्रसर होंगे
और शिक्षा के क्षेत्र में कोई चेंज परिवर्तन अगर होता है 7 के बाद तो वह शुभ होगा, क्योंकि बाहर जाके पढ़ाई करने के योग चालू हो रहे हैं आपके शिक्षा के मालिक विदेश घर में। इसलिए परिवर्तन संभव है, कोई विषय बदलना संभव है, वह आपके लिए हितकारी, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर, अशुभता नहीं हो सकता है। ऐसे संयोग बना रहे। रिश्ते नाते कुटुंबों में अच्छी स्थिति बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है 7 के बाद कुछ आपके रिश्तेदार जो करीबी थे वह आपसे दूर होता हुआ दिखे। ऐसा भी संभव है कि रिश्तेदार की तरफ से आप परेशान हो, खर्चे बढ़े, क्योंकि उसके बाद खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। और ऐसा भी संभव है कि जो रिश्तेदार नया आपके बन भी सकते हैं, वहाँ कुछ संशय है। छोटे भाई बहनों से आपको अच्छे सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। माता की तरफ से भी अच्छी स्थिति है, लेकिन 14 के बाद उनको परेशानी। पिता की तरफ से अच्छी स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन, जो करीबी रिश्तेदार है उनके तरफ से परेशानी, उतार चढ़ाव, जो संशय बनी हुई थी, जिसके कारण अलग होने की स्थिति बने थे, जिन्होंने अभी तक अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखा है, समझिए अब उनके वैवाहिक जीवन बचे रहेंगे और सुधार होगी, प्रेम मधुरता लौटेंगे। निश्चित तौर पर गुरुदेव की दृष्टि, अब कोई खतरा नहीं। बल्कि ऐसे स्थिति में विवाह के लिए जो प्रयासरत थे, किसी संदेह के कारण, संशय के कारण बात नहीं बन रही थी या अटका हुआ था, आप निश्चित पाएंगे कि 13 अप्रैल के बाद वहां से गुड न्यूज़, विवाह के लिए बहुत अच्छे समय है और नए विवाह होते हुए दिखते हैं। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। प्रेम प्रसंग में कोई उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। कोशिश करें 13 अप्रैल के बाद, निश्चित आपको लाभ दिखाई देगा। आप विवाह में चेंज करें, विवाह संबंधित बात करें, आप पाएंगे कि वहां कुछ न कुछ शुभता घटित हो रही है। नए प्रेम प्रसंग का उदय संभव है, गुरुदेव की दृष्टि है, इसलिए ऐसा संभव है। परंतु 7 अप्रैल के बाद जैसे गुरुदेव लॉस घर में जाएंगे, वह विदेश घर है, तो आपके नए प्रेम प्रसंग विदेश में या घर से बहुत दूर ऑनलाइन फोन के माध्यम से आप पाएंगे आपके नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे, वह भी अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से यदि बात की जाए तो संतान की तरफ से खुशखबरी, जहां तक यह दिखाई देता है कि 7 अप्रैल के बाद कोई संतान आपसे दूर जा रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब पाने के उपरांत, लेकिन वहां उनके लिए अच्छी बात है। गुरुदेव की दृष्टि आपके संतान घर पर, गुरुदेव आपको संतान सुख भी दिलाते हैं। कोई अच्छी खुशखबरी संतान के तरफ से, संतान संबंधित कोई मांगलिक कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं। उनके विवाह में कोई अड़चन तो वह दूर होता हुआ दिखता है और विवाह सुख मिलेगा। जब हम देखते हैं पंचम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, तो जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत ही सहजता से और सही समय पर आप पाएंगे बहुत अच्छे संतान का जन्म। अच्छे के लिए यह सोचा जा सकता है कि लाभ के स्वामी होकर गुरुदेव की दृष्टि पर रही है, इसलिए जिस दिन वह संतान जन्म लेगा उस दिन से आपके घर में लाभ ही लाभ। इसका अर्थ है कि अगर आर्थिक समस्याएं थी तो समाप्त होगी और आप लाभ पाएंगे। कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस अपने आप शुरू होता हुआ दिखेगा आपके संतान के आने के बाद। यदि हम धन संपत्ति की बात करें तो 7 अप्रैल के बाद खर्चे बहुत बढ़ेंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह आपका सिक्योर नहीं है, फिर भी आपको धन दे के जाएंगे। लाभ के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है और आपके हाथ में पैसा रुकेगा नहीं, लेकिन आपके पास पैसा आता रहेगा। इनकम घर में गुरुदेव 13 अप्रैल के बाद आपकी कोई साइड इनकम या आपके लाभ को बढ़ाएंगे। अभी तक कोई धन का आमदनी नहीं था तो समझिए अब शुरू हो जाएगा 13 अप्रैल के बाद, और निश्चित तौर पर आप
पाएंगे कि धन आना शुरू हुआ, लेकिन रोकना मुश्किल है। प्रॉपर्टी संबंधित जो बात चल रही थी, जहां बिकने की बात थी, तो निश्चित आप बिकने वाली स्थिति जन्म ले रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद बिकेंगे, वहां आपको धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धन मिलेंगे। खरीदना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है आपके मन में विचार आवे तो आप खरीदेंगे। नए वाहन प्राप्ति का योग बना हुआ है, यह भी प्राप्ति होगी। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको 7 अप्रैल के बाद सावधानी से शेयर में ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा परेशानी है, लेकिन जो शेयर आप पूर्व से लेके रखे हैं, वह शेयर आपको 13 अप्रैल के बाद काफी धन देके जाएगा। इसलिए 13 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में आप सोच समझ के काम करें, लाभ जरूर दिखेगा। तो इस तरह धन की समस्याओं से भी आप बाहर निकल जाएंगे। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे फील करेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। आपके हेल्थ के स्वामी ही बहुत अच्छी जगह पे है, इसलिए स्वास्थ्य, काया, मन में उत्साह, पहली बार आप टेंशन से फ्री होंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, खुशियां बढ़ेगी, घरेलू सुख, आत्मिक शांति बढ़ेंगे। इन सब स्थितियों से आप अच्छी स्थिति में पाएंगे पूर्व से। तो इस तरह अप्रैल 2022 का राशिफल आपके जीवन में चमत्कारिक साबित होने वाला है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।